हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 25 अगस्त। 25 अगस्त से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर है उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 23 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित सभी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा ट्रांसएटलांटिक दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए इस दिन को मनाए जाने का फैसला किया गया था। यह उन पुरुषों और महिलाओं को स्मृति के सम्मानित करने के दिन है जिन्होंने 1791 में सेंट डेंगम्यू में विद्रोह किया और गुलामी और अमानवीकरण के अंत का मार्ग प्रशस्त किया था। तो 23 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किसके तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रीय नीति शिक्षा के द्वारा। देश में गुणवत्तापूर्वक शोध को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से नए शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरए की स्थापना की बात कही गई है। एनआरए का लक्ष्य देश के विश्वविद्यालयों में शोध को सांस्कृतिक विकसित करना है। देश में शोध और नवाचार होने पर होने वाले निवेश जीडीपी का महज 0.69% हैं, जबकि अमेरिका में जीडीपी का 2.1% है और इजराइल में 4.3% है और दक्षिण अफ्रीका में 4.2% हिस्सा शोध पर खर्च होता है, जो कि भारत में 0.69% ही खर्च होता है जीडीपी का। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि असम। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से और उत्तरी गुवाहाटी के गोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार की गई नई रोपवे सेवा गुवाहाटी उत्तरी गुवाहाटी के बीच यात्रा को समय में कम करेगी। इससे पर्यटन क्षेत्र को मजबूत मिलने में उम्मीद है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित भारत के पहले किस रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पिनाका। हाल ही में निजी क्षेत्र द्वारा पूरी तरह से निर्मित पहले रॉकेटों का सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। राजस्थान के पोखरण में एक फायरिंग रेंज में पिनाका रॉकेटों का परीक्षण किया गया और सटीक निशाने लगाकर इससे वशिंग परिणाम हासिल किए गए हैं। रॉकेट का निर्माण इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी कि ईईएल द्वारा किया गया और यह भारत में निजी क्षेत्र द्वारा बनाई गई है अपनी तरह की पहली युद्ध में उपयोग की जाने वाली सामग्री है। तो पिनाका द्वारा भारत के पहले रॉकेट परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य में नुआखई त्योहार मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा में नुआखई त्योहार मनाया जाता है। नुआखई जुहार कृषि त्योहार है जिसे नुआखई पूर्व या नुकाही भेंट घाट भी कहा जाता है। नुआखई को दो शब्द का एक संयोजन है, जो नए का मतलब होता है चावल खाने का प्रतीक है, क्योंकि नुआ का अर्थ है नया और खड़ का अर्थ है खाना। तो
नुआखई त्यौहार मनाया जाता है उड़ीसा में। तो अब हम जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। और यहाँ प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध, ये महानदी के किनारे स्थित हैं। और एक है इंद्रावती बांध जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि केरल। केरल पहली बार राज्य में ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का आयोजन करेगा। यह WWF भारत केरल इकाई द्वारा सोसाइटी फॉर ऑर्डिनेटेड स्टेट यानी कि SOS द्वारा और पूर्व के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इस यंबिंग महोत्सव 2020 नाम दिया गया है। तो अब हम जान लेते हैं केरल के बारे में। तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ प्रमुख बांध है इडुक्की बांध जो पेरियार नदी पर स्थित है। और यहाँ पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है और एराकुलम नेशनल पार्क है। तो केरल राज्य में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मेजबानी की है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में ऑनलाइन देशभक्ति लघु फिल्म प्रतियोगिता में किस फिल्म MI ने सर्वप्रथम पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अभिजीत पाल। स्वतंत्रता दिवस 2020 में समारोह के एक हिस्से के तौर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी कि NFDC ने ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में अभिजीत पाल द्वारा निर्देशित 1 लाख रुपए का पहला पुरस्कार लघु फिल्म MI के दिया गया। देवजो संजीव द्वारा निर्देशित अब इंडिया बनेगा भारत को दूसरा पुरस्कार दिया गया। युवराज गोकुल द्वारा निर्देशित ₹10 के नाम से छोटी फिल्म को तीसरे पुरस्कार के साथ 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिला है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो हाल ही में विमोचन हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चेतन भगत। चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में किया जाएगा। फिक्शन बुक एक अरेंज्ड मैरिज के पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री का चित्रण करती है। पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यह लेखक की 9वीं नॉवेल और कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक है। इससे पहले उनकी द गर्ल्स इन रूम 105 थी। वन अरेंज्ड मर्डर की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री वेस्टलिंग सेलिंग लेखक चेतन भगत की आने वाली फिक्शन बुक सेंटर में होगी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने हेतु समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ICICI लम्बार्ड। ICICI लम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कारोबार को विलय करने की घोषणा की गई है। इस समझौते के बाद जो इकाई बनेगी वह देश की तीसरी सबसे बड़ी बीमा इकाई बन जाएगी। LIC भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, जबकि SBI लाइफ इंश्योरेंस देश की दूसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। भारतीय एक्सा एश्योरेंस में भारतीय एंटरप्राइजेज की 51% और फ्रांस की बीमा कंपनी एक्सा के पास 49% की हिस्सेदारी है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किसके द्वारा मुंबई में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अर्जुन मुंडा के द्वारा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। शोरूम का उद्घाटन LIC वेस्टर्न जनरल ऑफिस फोर्ट के इंडियन ग्लोब चैम्बर्स में किया गया। ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों को आजीविका को बढ़ावा देने के लिए
ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। ट्राइफेड द्वारा बिक्री को बढ़ावा देने और इनके चुनौतीपूर्ण समय में जनजातीय आय बढ़ाने के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स की भी लॉन्च किया गया। तो हाल ही में किसके द्वारा मुंबई में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा अर्जुन मुंडा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 11। हाल ही में ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण यानी ऑनलाइन प्रणाली शुरू किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रामविलास पासवान के द्वारा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्री रामविलास पासवान द्वारा ज्वेलर्स की पंजीकरण और नवीनीकरण यानी एक ऑनलाइन प्रणाली वर्चुअल शुरू किया गया है। मंत्री ने आइसिंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली भी शुरू की है। इन प्रणालियों में ज्वेलर्स और उद्यमियों के लिए कारोबार करने में आसानी होने की उम्मीद है। वे भारतीय मानक वेब पोर्टल के माध्यम से इन नए लॉन्च किए गए ऑनलाइन सिस्टम पर एक्सेस करते हैं। तो 1 जून 2021 से कीमती धातुओं की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 12। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। तो जैक कैलिस, जहीर अब्बास, लीसा स्टार्लेकर। दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस, पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्बास और पुणे में जन्मे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लीसा स्टार्लेकर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। एक वर्चुअल समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जैक कैलिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं और अब्बास 6ठे पाकिस्तानी खिलाड़ी और स्टार्लेकर 27वीं और खिलाड़ी हैं जो कि महिला में 9वीं खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के, और भारत की तरफ से 6 खिलाड़ी शामिल हैं। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का आंसर के बारे में। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो 21 अगस्त को हर साल वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस प्रश्न के बाद जितना डिटेल्स जानते हैं इस प्रश्न का आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नया सांस्कृतिक समझौता हुआ है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी साथी वर्तमान में कौन क्या है मंत्रिमंडल के बारे में नई वीडियो देखे हैं तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।